हाँ जी, गुड मॉर्निंग। प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 27 मई। तो हम इस वीडियो में 27 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे एक गुजारिश है मेरी कि पिछले 2-3 क्लासों में व्यू है वो एकदम से कम हो गए हैं। यूट्यूब पे व्यू बहुत कम आ रहे हैं। तो आप रीज़न बता सकते हो कि किस वजह से आ रहे हैं? कि भैया आप अगर आपको कोई क्लास में सुधार चाहिए, कुछ इम्प्रूव चाहिए, तो आप मेरे को सजेस्ट करो। उस वजह से कि नहीं आपको पसंद आ रहा तो उस वजह से नहीं देख रहे हो, तो आप जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और इस क्लास को शेयर भी किया करें। अब सुबह की क्लास है तो अब तक आप देख सकते हो व्यू है वो बहुत कम आ गए हैं। पहले की अपेक्षा है वो कम आ गए हैं। रिजल्ट जब क्लास आपकी अच्छी दे रही है तो व्यू इतने कम आने का रीज़न मैं आपसे जानना चाहूँगा। तो आप रीज़न ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपन आज का करंट अफेयर देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अपनी प्रिस्कार के प्ले स्टोर पर जाइए। प्रिस्कार चैनल का अपना खुद का ऐप है, तो उसको भी इंस्टॉल कीजिए और उसमें भी रिव्यू दीजिए, प्यार दीजिए। जितना ऑफलाइन में देते हो उतना ही ऑनलाइन में भी दीजिए। अब आपके प्यार की ज़रूरत वहाँ ऑनलाइन में है। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उस ऐप पे ही मिलेगी, और पीडीएफ में और टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी। तो आप दोनों है वो डाउनलोड कर लेना और ज्वाइन भी कर लेना। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एयरविटर कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला लड़ाकू है वो एविएटर कौन बनी है? एविएटर है। एविएटर कौन बनी है? तो ये इतिहास रच दिया है, ये पहली बार है वो महिला बनी है। तो इसका नाम क्या है? तो अभिलाषा ब्राक नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभिलाषा ब्राक है जो पहली बार है वो महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। और ये इसी के साथ इतिहास रख दिया, ये पहली महिला है। और इन्हें गोल्डन लेटर डे के से भी सम्मानित किया है। इन्हें एक पुरस्कार भी मिला है जो गोल्डन लेटर डे नाम से जाना जाता है, जो इन्हें सम्मानित किया है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अभिलाषा ब्राक। हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत कृषि विकास योजना को प्रारंभ किया? तो एकीकृत कृषि विकास योजना को प्रारंभ करने वाला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने एकीकृत कृषि विकास योजना को प्रारंभ किया है। तो इसका सही आंसर तमिलनाडु हो गया। तो चलिए अब एकीकृत कृषि विकास योजना प्रारंभ किसने की है? तमिलनाडु ने किया। तो चलिए तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल आपसे पूछ ले तो चेन्नई है। और सीएम एम के स्टालिन है। और गवर्नर आर एन रवि है। अब इसकी खास बात बताऊं तमिलनाडु की, तो ये अंगदान में पहले स्थान पर है। मछली उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय कहाँ है? तो वो चेन्नई में है, जो इसकी कैपिटल है। और सलीम अली पक्षी विहार केंद्र कोयम्बटूर में है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। क्लास को प्यार जरूर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपको कमी लगे तो दिल खोलकर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। पीएम मोदी ने निजी सचिव किसे बनाया है? तो पीएम मोदी के निजी सचिव है वो कौन बने हैं? तो पीएम मोदी के निजी सचिव है वो विवेक कुमार बने हैं। कौन बने हैं? विवेक कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। विवेक कुमार को पीएम मोदी जी का है निजी सचिव है वो बनाया गया है। ये आईएफएस विवेक कुमार है। ये इससे पहले निदेशक भी रहे हुए हैं। और ये किसका स्थान लेंगे? तो राजीव कुमार सिंघल की जगह रहेंगे। निजी सचिव कौन थे? राजीव कुमार सिंघल थे, उनकी जगह है अब इनको बनाया गया है, विवेक कुमार को बनाया गया है। तो आप याद रखना। और इसके साथ साथ ये इजराइल में है, वो भारत के राजदूत भी है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। विवेक कुमार इजराइल में भारत के राजदूत भी हैं। बहरीन पैरा बैडमिंटन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी बहरीन पैरा बैडमिंटन हुआ है, इसमें भारत ने है वो अपने 23 पदक है वो जीते हैं। तो आप ये याद रखना ना, क्योंकि खेल संबंधी अगर आपके कोई क्वेश्चन लगता है करंट अफेयर में, तो खेल संबंधी क्वेश्चन है ये आपके सामने पक्का टकराएगा। अभी राजस्थान पुलिस में भी टोक्यो ओलंपिक से लेकर काफ़ी क्वेश्चन है वो आए हैं। तो आप याद रखना 23, जिसमें 7 तो क्या है? गोल्ड है। और 3 रजत है यानी सिल्वर है। और 13 है वो ब्रोंज है। तो आप याद रखना, टोटल मैंने बता दिए हैं। 23 है वो पदक जीते हैं। किसने? भारत ने। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य सरकार द्वारा जन शिकायतों के समाधान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो जन यानी लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है।
तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ जी वाला। और अभी करंट में एक मुद्दा भी चल रहा है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुद्दा ज़रूर बताइए। अगर आप बता दोगे तो ठीक है, अगर नहीं बताओगे तो मैं कल वाली क्लास में पूरा डिटेल से डिस्कस ज़रूर करूँगा। जो वाराणसी में चल रहा है, इतनी मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। काफ़ी दिनों से है, वो अखबार के फ्रंट पेज पे ही रहता है, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो ये जन शिकायतों के लिए समाधान पोर्टल यूपी ने जारी किया है। अब यूपी ने जारी किया है तो चलिए अपन यूपी के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यूपी की कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, जो कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। सीएम आपको मैंने बता दिया। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव, और इसका राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई नाम बदलता है तो उत्तर प्रदेश में ही नाम बदले जाते हैं। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर कर दिया। बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। और ताजमहल, मुगल सिटी, ये फतेहपुर सीकरी, ये भी कहाँ पड़ते हैं? तो ये यूपी में आते हैं, तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अगले 5 सालों तक त्रिपुरा नीति अपनाई है? तो किसने है वो इलेक्ट्रिक नीति अपनाई है? सॉरी, त्रिपुरा नीति नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक नीति होगी। तो त्रिपुरा राज्य ने तो ये अपनाई है, तो त्रिपुरा नीति बोल सकते हैं इसे, इलेक्ट्रिक नीति बोल सकते हैं, जो 5 सालों तक अपनाई है। तो इसका सही आंसर है वो किसने अपनाई है? तो वो त्रिपुरा ने ही अपनाई है, 5 साल तक है। ये पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक नीति अपनाई है, 5 साल तक अपनाएगी है। अब यहाँ 5 साल तक है इलेक्ट्रिक नीति को है वो बढ़ावा दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक नीति को आपको पता है क्यों बढ़ाया दिया जाएगा? क्योंकि अभी जो देख सकते हो इन्वायरमेंट कितना चेंज हो रहा है, उसी की वजह से टेम्परेचर है, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। तो अब उसको पोल्यूशन को कम करने के लिए, इन्वायरमेंट को थोड़ा ठंडा वापस करने के लिए, उसमें थोड़ा गर्मी है वो उसको कम करने के लिए, जो गर्मी जिससे होती है उसमें सबसे बड़ा रोल अपने मानव का ही है, जो खुद के स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ है वो छेड़खानी करता है। तो अब उसी को रोकने के लिए है वो इलेक्ट्रिक वाहन है वो चलाई गए हैं। तो त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। सीएम कौन है? तो सीएम है विप्लव कुमार देव है, और सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर है, और यहाँ की अगरतला क्या है? कैपिटल है। तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना विश्व वायु शक्ति सूचकांक में कौन से स्थान पर रही है? तो भारतीय वायुसेना विश्व वायु सूचकांक में है वो कौन से स्थान पर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 30वें स्थान पर रही है। कौन से? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 30वें स्थान पर रही है। और जिसमें कुल कितने सक्रिय विमान है अभी? तो 1645 अभी सक्रिय विमान है भारतीय वायुसेना, मतलब IAF। तो आप याद रखना 30वें स्थान पर रही है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने कहाँ पर सौर परियोजना प्रारंभ की? तो ये आगामी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो पक्का देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के द्वारा है वो अपने राजस्थान राज्य में आकर है वो सौर परियोजना है वो लगाई गई है। कहाँ? राजस्थान के जोधपुर जिले में, और बड़ी सीड़ गांव में। कि कौन से गाँव में? बड़ी सीड़ गांव के अंदर है वो लगाई गई है, सौर प्लांट लगाया गया है अपने राजस्थान में। तो आप याद रखना राजस्थान में लगाया गया है। तो अपन राजस्थान के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान के सीएम आप सबको पता है, गवर्नर भी पता है, कलराज मिश्र साहब हैं। और इसके बारे में अलग जानते हैं तो भारत का पहला अंगदान स्मारक कहाँ है? तो जयपुर में है, और जयपुर में ही दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, BSF द्वारा सरहद हवा ऑपरेशन चलाया जाता है। और नेशनल पार्क पूछ ले तो केवलादेव रणथंभ और सरिस्का नेशनल पार्क है। और 52वां टाइगर रिजर्व जो अभी घोषित हुआ है वो भी अपने राजस्थान में है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बड़ा राज्य है। और ये कब हुआ है? जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, सन 2000 में हुआ था। बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। और इसकी टोटल सीमा कितनी लगती है? तो आप बताऊं, 5920 इसकी टोटल सीमा लगती है, जिसमें 1070 है वो पाकिस्तान रेड क्लिफ के साथ लगती है। और इसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम 79 है वो 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ, 79 किलोमीटर है वो पंजाब के साथ लगती है। तो आप इतने फैक्ट हैं वो याद रखना। बाकी राजस्थान के बारे में जितने फैक्ट मैं डिस्कस करूं वो कम ही है, एक क्लास में तो इम्पॉसिबल है हो जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 25 मई को मनाया जाता है। कब? 25 मई को है विश्व थायराइड दिवस है वो मनाया जाता है। अब विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है, तो ये सबसे पहले 25 मई को है 1965 को है वो ईटीए के द्वारा है शुरुआत की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित है वो 2008 से है वो मनाना प्रारंभ हुआ था विश्व थायराइड दिवस। तो आप याद रखना 2008 से मनाना प्रारंभ हुआ था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। आज की क्लास छोटी ही होगी क्योंकि एक दिन का करंट अफेयर है। द्विपक्षीय अभ्यास बोगोसागर का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो ये तीसरा संस्करण है वो प्रारंभ हुआ है बोगोसागर। अब बोगोसागर हुआ है तो अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि बोगोसागर सागर है वो अभ्यास हो किसके साथ रहा है और हो कहाँ पर रहा है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। कल भी अपन ने चर्चा की थी। अब इसका तीसरा संस्करण है चालू हो रहा है। तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये उत्तरी बंगाल खाड़ी में हो रहा है। 24 से 25 होगा, फिर 26 से 27 होगा, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। तो आप याद रखना उत्तरी बंगाल खाड़ी में। अपने बाकी कल भी चर्चा कर ली थी। और अब आपको मैं जान सकता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन व्यू कम क्यों आ रहे हैं उसका रीज़न भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्लास में कोई इम्प्रूव करनी हो तो आप ज़रूर राय ज़रूर दीजिएगा, और अपने प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन से भी जुड़ जाइए परिष्कार के। और अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।